अब इससे आगे वाले समय में अकेला नहीं रह रहा है, 5 बच्चे पैदा करने, अकेले नहीं है, नहीं अकेले नहीं रह सकते। तो फिर बुढ़ापे में आपने ब्याह कर लिया, नहीं ब्याह नहीं किया, तो फिर क्या कर दिया, बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे कैसे पैदा करेंगे, बच्चे ऐसे पैदा करेंगे जो कि बड़े बड़े बच्चे हों। उन्होंने, वायु ने, पवन ने एक बच्चा पैदा किया था, इसका नाम हनुमान था, बजरंग बली था, ऊपर से पटक दिया तो देखें ये है भी कुछ के नहीं, पत्थर की शिला को तोड़ के फेंक दिया, तो बजरंग बली था, पवन से पैदा हुआ था। कर्ण जो था सूर्य से पैदा हुआ था, उसके पास कवच कुंडल थे। इस तरह की हमको और अपने सहायकों की आवश्यकता पड़ी है। जो 5 जिनका मैंने नाम गिनाया, उन नाम गिनाने वालों को हिला करके रखे और इनको ठीक कर सके और इनको ये दे सके। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कभी करना हो, अध्यात्म को विज्ञान की तरीके से देखने का हो, अध्यात्म को अंधविश्वास आपको न कहना हो, तो आप कृपा करके ये कहना कि भगवान का तरीका समझना, भगवान का कायदा समझना, भगवान का मन समझना। भगवान का क्या मन है, भगवान का मन ये है कि वो मांगते हैं। जो कोई भी सामने आता है हर एक से मांगते हैं, उनकी एक परीक्षा है, किसको दे किसको नहीं दे। इसको जाने से पहले उनकी परीक्षा है। परीक्षा ये है कि वो आदमी देने को तैयार है कि नहीं। देने को तैयार है तो भगवान उसको देंगे। उन्होंने जिससे भी बना पहले मांगा। सबरी के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। गोपियों के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। और राजा कर्ण के पास गए, उन्होंने कहा हमको सोना चाहिए। और राजा बलि के पास गए, हमको जमीन चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान गए हैं उसने हर एक से मांगा है, और जिस किसी ने दिया है वो खाली हाथ नहीं रहा है। भगवान ने मांगा है, हमारे गुरु ने भी हमसे मांगा था, और मांगा था जो हमने दिया, उसके बदले में हमने क्या पाया, हमने बहुत पाया। उसने कहा तेरे पास जो कुछ है वो दे, तो कहाँ दूं, किसको दूं। उन्होंने कहा भगवान की खेत में बो दे। भगवान के खेत में हमने अपने पास जो कुछ भी चीज थी सब बोई, और जो कुछ बोया सगुना होकर के पाया। हमारे पास शरीर है, शरीर हमने बोया और शरीर हमने सगुना होकर के पाया। अभी आपने सुना था, नहीं सुना, बंदूक वाला एक आया था और एक पागल आदमी गोलियां चला रहा था, और उसके रिवाल्वर में 5 गोलियां थी, 5 की 5 चलाई और वो बीच में नलियों में बंद रह गई और बाहर नहीं निकल सकी। आपने सुना नहीं है, आपने सुना नहीं है कि उसने कितने छड़े बरसाए थे, यहाँ से लेकर के गर्दन से लेकर के हाथों तक, और कहाँ से लेके पेट से लेके कहाँ तक ढेरों के ढेरों छड़े बरसते रहे, और कितने टाके लगे, एक से कितने थे उतने टाके लगे, और उसमें से कोई भी कुछ बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका नहीं हुआ। ये शक्तियां भगवान की दी हुई हैं। ये भगवान की दी हुई शक्तियां किसी को भी मिल सकती हैं, आपको भी मिल सकती हैं। इस तरीके से क्या करना चाहिए कि जब कभी आपका मन हो तब फिर आप ये करना कि हमने शरीर दिया था, शरीर पाया। हमने अपनी बुद्धि दी, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, समाज के लिए किया है। समाज के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है उसका बदले में समाज के लिए हमारी जो बुद्धि है वो इतनी पैनी, इतनी तीखी है, आप अचंभे में रह जाएंगे। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था, उसमें गणेश जी को स्टेनोटाइपिस्ट बना के ले गए थे। हमारे पास कोई स्टेनोटाइपिस्ट नहीं है, हमारी उंगलियां यही स्टेनोटाइपिस्ट है। इसलिए हमने इतना साहित्य लिखा है, इतना साहित्य लिखा है, ये हमारे वजन की बराबर हो सकता है। ये हमारी बुद्धि है। हमारे पास धन है, हमारा तो नहीं था, पिताजी का दिया हुआ था। पिताजी का दिया हुआ था ना, हमने अपने बच्चे को दिया, न लड़की को दिया, न लड़के को दिया, न साले को दिया, न बहनोई को दिया, सब हमने समाज को दे दिया। एक गाची तपोवन को दे दिया, वहां उसको बन के तैयार हो गई। उससे बचा हुआ पैसा था कुछ, उससे अपने गांव में एक स्कूल बना दिया। उसके बाद भी कुछ दिखाई पड़ा, वो सारे इंतजाम करके गांव में एक अस्पताल बना दिया। सारी की सारी चीजें बना दी। फिर आपका धन क्या चला गया, आप तो गरीबी में धन काटते होंगे। नहीं, हम गरीबी में धन नहीं काटते। आप देखते हैं ना, हम जिन इमारतों में रहते हैं कितने दाम की है। आपने शांति कुंज देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने गाची नगर देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने ब्रह्मचर्च देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने गाची तपोभूमि देखी है ना, लाखों रुपए की बनी हुई है। आपने हमारे गांव का स्कूल और अस्पताल देखा है, लाखों रुपए का बना हुआ है। लाखों ही से कम गिनती नहीं है हमको आती। क्यों? इसलिए नहीं आती कि हमारे पास जो था हमने दिया है। देने के बदले में बोया है, और बोने के बदले में काटा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आपका ये मन हो कि अध्यात्म जो है विज्ञान है या अंधविश्वास, तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म का सही तरीका क्या है।
सही तरीका आपको नहीं मालूम, बस इसीलिए आप बेकार होते हैं, परेशान होते हैं, ये होते हैं। आप केवल पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, और कर्म कांड के साथ साथ में जीवन को जैसा ऊंचा बनाना चाहिए वैसा ऊंचा बनाने के लिए कोई आपका मन नहीं करता। आप मन कीजिए, फिर देखिए भगवान आपकी सहायता करता है कि नहीं। भगवान झूठा है कि सच्चा है? भगवान झूठा नहीं है, सच्चा है। भगवान कैसा कैसा देखा आपने, हमने कैसा देखा, चलिए हम बताते हैं। भगवान को हमने प्रतिछाया के रूप में देखा, और भगवान को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा। प्रतिछाया क्या? शीशे में जैसा अपना चेहरा देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है, और भगवान को हमने देखा है बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारे जैसा उसका ईमान, हमारे जैसा उसका मन, हमारे जैसे उसकी बुद्धि, हमारे जैसा उसका प्यार, बिल्कुल हमारे भगवान का हमारे जैसा है। और प्रतिध्वनि, कुएं में आवाज लगाते हैं और गुंबज में आवाज लगाते हैं, ठीक वही आवाज आती है जो हम लगाते हैं, आप लगाते हैं, लाइए भगवान जी जो कुछ है सो हमारे सुपुर्द कीजिए। भगवान जी उसी के बदले में आपसे आवाज लगाते हैं, लाइए आपके पास क्या है हमको सुपुर्द कीजिए। आप कहते हैं हम तो देने वाले नहीं है, भगवान कहता है हम देने वाले नहीं है। दोनों में जद्दोजहद होती है। राम भरत में लड़ाई हुई हो गई थी। राम भरत में राज्य की गेंद को लेकर के राम कहते थे हमारा भरत राज्य में बैठेगा, और भरत कहता था कि राज्य पे हमारा भाई राम बैठेगा। दोनों के बीच में जद्दोजहद होती रही, लड़ाई होती रही। गेंद को दोनों ही ठोकरें मारते रहे, और गेंद यहाँ पड़ी, गेंद वहां पड़ी। हमारे और हमारे भगवान के बीच में प्यार की बात अभी बहुत हुई है, और लड़ाई की बात नहीं बहुत हुई है। लड़ाई की बातें ये हुई है, भगवान ने बीच में बार हमसे कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हमने कहा हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हम दोनों से पूछते रहते। भगवान से हमने ये नहीं कहा कि आप हमको ये दीजिए और हमें ये, हम भिखारी हैं, कोई खंगले है, हम कोई दीन है, हम कोई दुर्बल है, ब्राह्मण है, और हम तपस्वी है, और हम शक्तिशाली है। इसलिए भगवान से हमने कहा आपको जो कुछ जरूरत हो सो मांगिए। भगवान ने कहा समाज के लिए तेरी जरूरत है, देश के लिए तेरी जरूरत है, दुनिया में जो कहत मचा हुआ है, मुश्किल फैली हुई है, दुर्भिक्ष फैला हुआ है, उसके लिए तेरी हड्डियों की जरूरत है। हमने कहा ये लीजिए। भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको एक चीज दिया करते हैं, उसका नाम है श्रेय। अर्जुन को श्रेय दिया। अर्जुन गांडीव चलाता था और भगवान घोड़े चलाते थे। हमें भी भगवान ने श्रेय दिया है। किस चीज का श्रेय दिया है? देवात्मा हिमालय के साथ में संबंध जोड़ दिया, और वो संबंध न केवल हमारे साथ जुड़ा रहा बल्कि और सबके साथ भी, आपके साथ भी जुड़ जाने का सौभाग्य हमें दिया। देवात्मा हिमालय में जिसमें 4 धाम हैं, गंगोत्री आती है, जमुनोत्री आती है, और ये केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, 5 नदियां जिसमें आती हैं, 5 सरोवर जिसमें आते हैं, 5 गुप्त काशियां जिसमें आती हैं, ये हिमालय का देवात्मा अंश है। यहाँ प्राचीन काल में भी ऋषि रहते थे और अभी भी ऋषि रहते हैं। प्राचीन काल में स्थूल शरीर से रहते थे और सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। उसके साथ में हमारे गुरु ने, मार्गदर्शक ने, भगवान ने हमारा संबंध जोड़ा और ये कहा कि जब भी युग बदलते रहे हैं तब ऋषियों को भूमिका निभानी पड़ी है, तो ये भी वो भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने वहाँ जो उनसे सीखा था वो तो किया ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी वो सब चीजें मुहैया बनी रहें, इसलिए उसकी एक नकल बना करके, स्थापना प्रतीक बना करके यहाँ हरिद्वार शांति कुंज में भी रखा है। आपको मालूम है शंकर भगवान से रामचंद्र जी की जान पहचान थी, लेकिन जब उन्होंने लंका विजय करने का और सतयुग की स्थापना करने का समय देखा तो भगवान की स्थापना की थी। कहाँ? रामेश्वरम के ऊपर। शंकर जी को जानते थे वो, लेकिन स्थापना जरूर की थी उन्होंने। स्थापना हमको भी हिमालय की यहाँ करनी पड़ी है। हिमालय में जो काम होते रहे हैं वो काम यहाँ भी किया है। यहाँ भी किया है ताकि आप लोगों को हिमालय के वो दुर्गम स्थान जाना जहाँ आपके लिए संभव न हो, वहाँ आप जा सकें, जा नहीं सकें तो यहाँ आप देख सकें। हिमालय में व्यास जी हुए थे और व्यास जी ने वहाँ सब किया था। 18 पुराण और अन्य ग्रंथ लिखे थे। गणेश जी उनके सहायक थे। वो कार्य हमने भी यहाँ किया है शांति कुंज में, और शांति कुंज में ला करके 18 पुराणों के भाष्य, 4 वेदों के भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, दर्शनों के भाष्य, स्मृतियों के भाष्य, आरण्यकों के भाष्य, ये सारे के सारे ग्रंथों को हमने यहाँ बना करके रख लिया, यानी व्यास जी की नकल किए। व्यास जी वो थे। इसके अलावा हमने पातंजलि की नकल की। पातंजलि ने योगाभ्यास करने का
उस समय के लोगों को का क्रम सिखाया था। प्रत्येक समय में मनुष्यों के शरीरों की संरचना अलग अलग हो जाती है, इसलिए समय समय के लिए योगाभ्यासों का क्रम